लेजेंडरी एनिमे कैरेक्टर्स जिनकी बैक स्टोरीज इतनी डार्क और पेनफुल हैं कि सुनकर आप भी मेंटली ब्रेक हो जाओगे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इटाची उचिहा। इटाची उचिहा नारुतो की दुनिया का वो शिनोबी जिसे लोग कातिल कहते थे। सबको लगता था कि इटाची ने अपने पूरे क्लैन को कत्ल किया, लेकिन असल में इस कत्ल के पीछे बहुत डीप स्टोरी थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में इटाची को अपने क्लैन के सारे लोगों को कत्ल करने पर मजबूर किया गया। उसने अपने पूरे उचिहा खानदान को मिटा दिया, सिर्फ अपने छोटे भाई सास्के को जिंदा छोड़ दिया ताकि सास्के इटाची को भूल ना पाए और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारे। ये फैसला इटाची ने अपने प्यार और फर्ज के बीच लिया था। सास्के की हिफाजत के लिए उसने खुद को दुश्मन बना लिया, लेकिन इस सैक्रिफाइस ने उसके दिल को पूरा तोड़ कर रख दिया। इटाची हर शाम अकेला अंधेरों में अपने ही दुख से लड़ता रहता था। लोग उसे विलन समझते थे, लेकिन अंदर से वो अपनी खुद की कुर्बानी की आग में जलता रहता। उसने अपना बचपन, अपनी खुशी, सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ अपने भाई की हिफाजत के लिए। इटाची की पहचान उसकी ताकत थी, लेकिन अंदर से वो एक टूटा हुआ इंसान था जिसे सिर्फ अपने भाई की खुशी से फर्क पड़ता था। बोर्न टू प्रोटेक्ट, मगर अपनी खामोश दुनिया में टूटा हुआ रहता। इटाची की जिंदगी हमें दिखाती है कि एक इंसान किस हद तक अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी दे सकता है। नंबर 2, एरन येगर। एरन ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा फ्रीडम की तलाश में गुजारा। बचपन से ही उसकी दुनिया दर्द और आजादी के सपनों से भर चुकी थी। जब उसकी माँ टाइटन्स के हाथों मर गई, तब एरन ने कसम खा ली कि वो इन टाइटन्स को मिटाकर अपने लोगों को आजाद करवाएगा। उसे लगता था कि एक दिन सब बॉन्ड्स टूट जाएंगे, लेकिन फिर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो उसकी रूह हिला देती है। आजादी हमेशा मैसिव सैक्रिफाइसेस मांगती है। तब उसे समझ आया कि जिन्होंने उसके अंदर फ्रीडम की आग जगाई थी, वो खुद भी एक अनजाने पिंजरे में फंसे हुए थे। इस दर्दनाक सच ने एरन को अंदर तक तोड़ दिया। हर गुजरता दिन उसकी जिंदगी को और गहरे अंधेरों में धकेल रहा था। उसने अपनी हर खुशी, हर सपना कुर्बान कर दिया, और एक ऐसा वक्त आया जब दोस्ती और प्यार सब कुछ पीछे रह गए और वो सिर्फ उन मॉन्स्टर से लड़ता रहा जो उसने खुद क्रिएट किए थे। हर नया फैसला उसे उसी खौफनाक रास्ते पर और आगे ले जा रहा था, एक रास्ता जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। आज एरन खुद अपने ही चलाए हुए रास्ते में फंसा हुआ लगता है, अपनी साउल के अंदर छुपे मॉन्स्टर से लड़ते हुए। आखिर में वो भी एक ब्रोकन साउल बन गया, एक हीरो जो दुनिया को बचाने उठा था, खुद उसी डार्कनेस में गुम हो गया जहां आजादी उसकी अपनी ही तबाही का सबब बन गई। नंबर 3, गोजो सातोरो। गोजो सातोरो जुजुत्सु काइसेन का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर। दुनिया उसे एक अनस्टॉपेबल हीरो के तौर पर देखती है जो हर प्रॉब्लम को चिल स्माइल के साथ हैंडल कर लेता है, लेकिन इस कॉन्फिडेंट फेस के पीछे एक डीप लोनलीनेस थी। गोजो ने अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए अपने खुद के ड्रीम्स सैक्रिफाइस कर दिए, और शोको जैसे क्लोज फ्रेंड को लूज करना, ये पेन आज तक उसे नहीं भूला। सबको लगता रहा कि गोजो सब कुछ कंट्रोल में रखता है, मगर वो खुद नहीं समझ पाया कि वो अंदर से कितना खोखला होता जा रहा था। फिर शुभैया का वो मोमेंट आया जहाँ गोजो ट्रैप हो गया। दुनिया ने पहली दफा देखा कि जो सबसे पावरफुल लगता था वो खुद एक केज में बंद हो गया। गोजो की अनलिमिटेड पावर भी उस वक्त उसे सेव नहीं कर सकी। उसकी स्माइल के पीछे अब सिर्फ डार्कनेस थी। वो हर दिन अपनी एक्सपेक्टेशन से फाइट करता रहा। आखिर में गोजो भी सिर्फ एक इंसान था जिसे अपने मिशन ने टोटली अलोन छोड़ दिया। उसकी स्टोरी ये प्रूव करती है कि कभी कभी इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस ब्रेक, और उनका पेन सबसे हैवी होता है। नंबर 4, डेंजी। डेंजी यानी कि चेनसो मैन का वो बॉय जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं हुई। पॉवर्टी, लोनलीनेस और बाप की डेथ ने उसकी जिंदगी बिल्कुल क्रश कर दी। जब उसका हार्ट पोचीता के साथ मर्ज हुआ, तब उसकी लाइफ एक वियर्ड डायरेक्शन में चली गई। डेंजी का ड्रीम बहुत सिंपल था, एक नॉर्मल लाइफ, थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा लव, बस एक एवरेज ह्यूमन की तरह जीना। लेकिन जब वो चिंसो डेविल बना, सब ड्रीम्स टूट गए। हर छोटी हैप्पीनेस के पीछे बिट्रेयल था। लव ने उसे हर्ट किया, दोस्ती ने उसे यूज किया। सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक डेंजी को तब मिला जब मकीमा ने उसका ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। डेंजी सोचता था कि मकीमा उससे रियल लव देगी, लेकिन उसने उसका दिल और ज्यादा डैमेज कर दिया। जब भी डेंजी ने नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ना चाहा, उसका हार्ट और ब्रेक हो जाता। चेनसो मैन की पावर के पीछे एक शैटर्ड माइंड था। हर नया दिन उसके लिए डार्क ही होता। आज भी डेंजी एक साइलेंट फाइटर है जिसके अंदर डीप पेन छुपा हुआ है। उसकी स्टोरी ये सिखाती है कि कभी कभी ड्रीम्स और लव सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं, और जब तक होप जिंदा होता है, पेन भी साथ चलता रहता है। नंबर 5, सास्के उचिहा।
सास्के उचिहा, नारुतो की दुनिया का वो बॉय जिसके अंदर बचपन से रिवेंज की आग जल रही थी। उसकी पूरी लाइफ उस दिन चेंज हो गई जब इटाची ने उनके क्लैन को खत्म कर दिया। सास्के ने अपनी माँ, अपना घर और अपनी सारी हैप्पीनेस खो दी सिर्फ एक गोल के लिए, इटाची से बदला। उसने फ्रेंडशिप और लव सब साइड पर रख दिया और खुद को रिवेंज मशीन बना लिया। नारुतो जैसे दोस्त को छोड़कर वो अकेला ट्रेनिंग और फाइट्स में घुस गया सिर्फ इस होप में कि वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सके। हर फाइट उसको थोड़ा और ब्रेक करती गई। फिर एक दिन सच्चाई ने उसे शॉक कर दिया। उसे पता चला कि इटाची ने अपनी पूरी लाइफ एक्चुअली सास्के के लिए सैक्रिफाइस की थी। ये रियलिटी उसके अंदर बॉम्ब की तरह फट गई। जो सालों साल तक उसने सोचा था सब कोलैप्स हो गया। नारुतो से फाइट के बावजूद सास्के को एंड में समझ आया कि रिवेंज से आगे भी लाइफ होती है। वार खत्म हुई, सब ने सुकून पाया, लेकिन सास्के फिर भी अकेला नजर आया। एक ऐसा इंसान जो अंदर से बहुत हर्ट था। उसकी स्टोरी ये बताती है कि इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स भी अपने डार्क बैटल्स लड़ते हैं। सास्के ने प्रूव किया कि हर पार के पीछे एक हिडन पेन होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताओ कि कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ट ब्रोकन लगा। और अगर ये वीडियो पसंद है तो स्क्रीन पे शो हो रही ये डार्क एनिमे थ्योरीज वाली वीडियो जरूर देखना। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।